हम बात करते हैं युवा संघर्ष समिति के एक पदाधिकारी हैं जो आज तक हमारे चैनल पर ये नहीं बोले, लेकिन बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया प्रभारी भी हैं ये, और रामचंद्र नायक इनका नाम है, काफ़ी मेहनत करते हैं। अच्छा ये बताओ अब आप कि जो कांग्रेस का जो लेवल था वो तो ठप्पा, तो एक तरह से हमने भी पास आउट कर दिया कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं जो युवा बेरोजगार हैं। सवाल ये देखो, राजनीति इनके ऊपर की जा रही है वो वाकई गलत है। कम से कम बेरोजगारों को तो छोड़ें, राजनीति के लिए बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत नेता हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं, वहाँ राजनीति आपको करनी चाहिए सरकार। लेकिन ये जो बेचारे बेरोजगार हैं, ये जो दो वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और आपकी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं, यानी कि आपकी जनता तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए राजनीति करना बहुत ज़्यादा गलत होगा। अब आप ये बताओ कि 21 दिन आपके हो गए, सारे जतन कर लिए। जी सर। अब क्या कहना चाहते हो आप सरकार को? जी सर, एक तो आप पहले कह रहे हो ना कि यहाँ पे ये कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ पे मैं नहीं कह रहा सर। सरकार का जो भी टैग लगा के, ठप्पा लगा के छोड़ा गया है, तो उसमें मैं पहले आपको विश्वास दिलवा देता हूँ। मैं आपको एक फोटो के जरिए दिखा पा रहा हूँ। तो मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ, RS से जुड़ा हुआ साथी हूँ। RSS से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको एक फोटो के जरिए दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, खुद आज एक इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर बहुत बड़ा खुलासा युवा मित्रों के जो बेरोजगार हैं उनका आज यहाँ देख सकते हैं। भजन लाल सरकार खुद देखें, थोड़ा मेरे सहयोगी को बोलूंगा थोड़ा स्क्रीन पर दिखाएं और हम फोटो को हम स्क्रीन पर लगाएंगे। ये RSS संगठन से जुड़े हुए हैं रामचंद्र नायक और युवा संघर्ष समिति के पदाधिकारी। किस पोस्ट पे हो? प्रदेश सचिव है, बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि इस बार नहीं बनाया भजन लाल सरकार की वजह से, और उनके साथ ये खड़े हैं। और सवाल ये है कि ऐसा हम नहीं कह रहे कि फोटो खिंचवाने से कोई RSS और बीजेपी का हो जाता है। ये युवा बेरोजगार युवा मित्र ये खुद कह रहे हैं। कब से जुड़े हो आप? मैं सर 2 साल से जुड़ा हूँ पीछे। RSS में हो आप? बिल्कुल सर। और तो सर मैं हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हम सही समार्ग पे बैठे हैं सर। एक मीडिया है लोकतंत्र में, चौथा स्तंभ है। तो हम आपके जरिए सरकार से आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि हम जो लगातार 21 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर, देखिए हम चौथा स्तंभ नहीं है, हमें तो लोग अर्जी पर्जी मानते हैं यूट्यूब वाले। नहीं सर, लेकिन चौथा स्तंभ तो आज गोदी में बैठा है राजा जी की में। अगर वो गोदी से हट के अगर जनता की बात करे तो फिर देश का जो भविष्य है वो सर हमें। और यही कारण है कि बड़े जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम रखने वाले तमाम जो नेशनल चैनल के जो पत्रकार हैं उनको इस सोशल मीडिया पर आना पड़ रहा है। सोशल मीडिया को पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, और यही कारण है कि आज जो चल रहा है ट्रेंड भारत के अंदर, उसकी वजह से लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। और ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इस पर भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश सर हम आपके चैनल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से यही सरकार तक आह्वान करना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात को सुने। और जो हम आज ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी करवा रहे हैं युवा मित्र शीश मार्ग पर, तो वो हमारा आज क्या है, राजस्थान टॉप भी कर रहा है। तो सर अब आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि सरकार का हमारे बीच में कोई प्रतिनिधि डेलीगेशन के रूप में करवाएं, और हमारी जो मांग है राजीव गांधी युवा मित्र को बहाल करने की, तो सरकार हमारा नाम बदले, चाहे युवा मित्र है उसको चाहे अटल युवा मित्र कर दे, तो पंडित दीनदयाल कर दे। जिस तरीके से अदर स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश है उसमें सेवा मित्र लगे हुए हैं, तो राजस्थान में क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हमारे राजस्थान में भी इस प्रकार कोई नाम चेंज करे और हमें इसको लगाएं किसी न किसी। हमें रोजगार चाहिए, हमारे पेट पे लातना हमारे। अच्छा मेरा एक, अब चूंकि अब आपकी आरती होगी कुछ समय बाद, एक मेरा सवाल है कि जिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो सत्ता के मद में अंधे होकर बिना सोचे समझे, बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के यानी सबूत के, जिन्होंने राजीव गांधी युवा मित्रों के माथे पर जो ठप्पा लगाया, कांग्रेस का जो मोहर लगाई, सुप्रीम मोहर, उन नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम रोजाना इस शहीद स्मारक पर बैठे राजीव गांधी युवा मित्रों में से बीजेपी और RSS के कार्यकर्ताओं को
निकाल कर ला रहे हैं। और आज खुद एक आरएसएस का यहाँ जो संगठन से जुड़े लोग हैं, अब उन लोगों को, उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें से मैं कम से कम 20-25 विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने हमारे पक्ष में सरकार से, भजन लाल जी से लेटर भी लिखा गया है कि क्योंकि इनको जो हमारा जो कार्य समीक्षा की उन्होंने, उनको पता है कि ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी आम जन तक पहुंचा रहे थे, उनको भी ऐसा महसूस हुआ। तो हम कम से कम 2 सांसद ऐसे हैं कि भीलवाड़ा से है, सीएल भेड़िया जी हैं, उन्होंने खुद भजन लाल जी को पत्र लिखा है। मेरे गंगानगर से है। नेताओं को क्या कहना चाहते? तो सर, जो जिन्होंने कुछ कईयों को भ्रांति है, खैर ये सरकार में अगर ये थे कि जैसे हमारे जो अभी जो मंत्री जी है, उन्होंने किरोड़ी बाबा जी कि बालकनाथ जी, उन्होंने एक गलत ट्वीट किया था, तो खैर उन्होंने बाद में अपने ट्विटर आईडी से उन्होंने चेंज भी किया। उनको महसूस भी हुआ कहीं ना कहीं मैं इनको कांग्रेस कार्यकर्ता बोल के गलत बोल दिया। तो बस यही कहना चाहेंगे, हमें किसी प्रकार का टैग लगा के ना छोड़े। अगर सरकार ने वादे किए थे 2.5 लाख प्रदेश में नौकरी देने का, तो हम जो 5,000 युवा रोजगार थे, उन पे इस भजन लाल जी ने आने के बाद उनके पेट पे लात मारी है। लेकिन अगर फिलहाल अगर एक टैग तो लगना मान सकते हैं, जो ओरिजिनल टैग है, देखिए, और वो टैग हो सकता है राजस्थान के बेरोजगार, ये टैग तो लग सकता है। बिल्कुल सर, हमारा अगर इनको नाम से है, अगर राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से इनको अगर मिर्ची लगी है, तो खैर ये हमारा नाम अटल युवा मित्र कर दे, हमें कोई कहीं वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है नाम से अगर इनको अगर है तो। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है और ये तमाम जो बातें बनाई जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ बात बनाने के अलावा कुछ सामान है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल सरकार, कोई टैग लगाए या नहीं लगाए, लेकिन राजस्थान की जनता इनके माथे पर एक टैग जरूर लगा चुकी है, और वो है राजस्थान के शुद्ध बेरोजगार। और इन बेरोजगारों को इनके पेट पर जो लात मारी है, वो भजन लाल सरकार ने मारी है, पर्ची वाली सरकार ने मारी है, और सत्ता में आते ही मारी है। क्योंकि बेरोजगार, एक बार हमने फिर डेफिनेशन बताई थी कि 2 तरह के बेरोजगार इस दुनिया में होते हैं। एक बेरोजगार वो होते हैं जो उधर चयनित बैठे हैं, शिक्षक जिनकी नौकरी लग गई या नौकरी मांग रहे होते हैं। लेकिन दूसरे बेरोजगार वो होते हैं जो जिनको चालू नौकरी थी, नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह उठा रहे थे, लेकिन उनको सरकार ने बेदखल करके बेरोजगार कर दिया। सवाल बहुत बड़ा गहरा है, ये राजस्थान की जनता का सवाल है साहब, राजस्थान के विकास का सवाल है। अगर इस तरह से युवा यहाँ सड़कों पर इस तरह से युवा बैठेगा तो फिर कैसे राजस्थान बढ़ेगा? और अगर राजस्थान नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे हमारा हिंदुस्तान बढ़ेगा? और जब हिंदुस्तान नहीं बढ़ेगा तो आखिर हमारा भारत देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? मोदी जी लगातार देश को विश्व गुरु बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये इस तरह से हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।